जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो कृष्णा क्लासेस में। यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट एवं अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि अब जो चैनल है वो 1000 के आसपास होने वाला है। तो आप टॉप 1000 में खुद को सब्सक्राइबर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं वन दारोगा का ये जो प्रैक्टिस सेट है उसके लास्ट 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है? तो कैसी होती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस के घटक कौन से है? तो आंसर है दोस्तों, बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए और इसी क्वेश्चन में से आपको आगे आंसर मिलने वाला है इस बार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध है? कौन सा है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन। सभी संगठन में प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग से डैश डैश बराबर होता है। प्रारंभिक संवेग, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। इंपोर्टेंट डेट को भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले केंद्रक नाभिक को कोशिकांक के रूप में वर्णित किया? तो किसने किया था दोस्तों नाभिक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। केपलर के कक्ष के नियम के अनुसार सूर्य क्या डैश डैश पर स्थित है? कहाँ? दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? दीर्घवृत्त के फोकस पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बायोगैस के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो बायोगैस के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? गोबर। गोबर होना जरूरी है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है? दोस्तों जितने भी वो नियम है, हस्त नियम है, ठीक है, चाहे वो अंगुष्ठ नियम क्यों ना हो, ये सभी नियम को आपको पढ़ कर आना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ कर आइएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इनमें से ध्वनि की वह विशेषता कौन सी है जो हमें उसकी आवृत्ति के बारे में बताती है? तो क्या है दोस्तों? आवृत्ति के बारे में कौन बताता है? आवृत्ति के बारे में दोस्तों बताता है तारत्व, पिच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के पास बनते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास कौन से वन बनते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के 24 घंटे के आवर्तन लय को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन दोस्तों? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन दोस्तों? मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट बढ़ेंगे। जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह पिंड के भार के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निर्वर्तनी मानसून के कारण कौन सा राज्य बाढ़ का अनुभव करता है? तो कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियां है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया के नाइट्राइट में परिवर्तन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा दोस्तों? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। क्या है इसका आंसर? नाइट्रोसोमोनास। ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल
कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महान उत्तर भारतीय मैदानों में किस प्रकार की मृदा व्यापक रूप से मौजूद है? तो किस प्रकार की मृदा है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलीपींस में विकसित IR8 उच्च उपज किस्म की फसल कौन सी है? तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? चावल। कौन सी है? चावल। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं? आंसर क्या है दोस्तों इसका? स्टेप्स। कैसे? स्टेप्स। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका जीवन चक्र अगुणित है? तो किसका है इनमें से? वॉल्वॉक्स का। किसका है दोस्तों? वॉल्वॉक्स का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो क्या है इसका आंसर? गाजर का मृदु विगलन। कौन सा रोग? गाजर का मृदु विगलन। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा 4 दिन में धीरे धीरे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आप सभी ने लिख लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करूँगा। और इसी प्रकार से दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अन्य जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, और साथ ही साथ इस तरह से आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 10 मिनट के समय में आपके सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आपके सामने आएंगे और आपको उसको पेपर में लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 20 मिनट या आधे घंटे का काम है, जिसमें कि आप याद करना और लिखना दोनों को मान सकते हैं। और आपकी ये जो 20 आधे घंटे की तैयारी है, ये अन्य चीज़ों से उतनी ही लाभदायक है जितना इस परीक्षा में आपका पास होना लाभदायक है। तो इसको आप दोस्तों इग्नोर ना करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पुराने प्रैक्टिस सेट है इसके आधार पे आगे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। उस लोकोमोटिव के सिलेंडर हेड में पिस्टन की अधिकतम गति क्या होगी जिसमें एक सरल आवर्त गति में 200 रेड पर मिनट की कोणीय आवृत्ति के साथ 1 मीटर का स्ट्रोक होता है? तो आंसर दोस्तों क्या है? 100 मीटर पर मिनट। इसको आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन को पॉज करिएगा, फिर पढ़िएगा। संवेग की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? न्यूटन सेकंड। उस मिट्टी के तेल के अपवर्तनांक का मान क्या है जो पानी की तुलना में प्रकाशतः सघन है? तो क्या है दोस्तों? 1:44। ठीक है, अपवर्तनांक मान क्या है? 1.44। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगले जो प्रैक्टिस सेट है वो तभी आएगा दोस्तों अगर इन प्रैक्टिस सेट में अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ज़रूर करना, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।